हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो सैलरी इनकम का क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें हम लोग को मेन क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है वो है हाउस रेंट रेसिडेंटल एकोमोडेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, बाकी सब तो हम जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है। रेसिडेंटल एकोमोडेशन का भी हमारे कुछ रूल्स है जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए थे। वो रूल्स को याद रख के हम लोग को ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। यानी बेसिकली हम लोग को यहाँ पे टैक्सेबल इनकम नहीं निकालना, तो हम लोग को यहाँ पे रेसिडेंटल एकोमोडेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हमारे सम पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें हम लोग को दिया है बेसिक सैलरी पर मंथ जो है वो 20,000 है। तो नॉर्मल हमारा स्टार्टिंग जो है वो बेसिक सैलरी हम लिख देंगे, और इसका तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय हमारा 12। ठीक है, तो 20,000 इंटू 12 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 2,40,000। ये सबसे पहला हमारा सॉल्व हो गया बेसिक सैलरी। ओके, फिर उसके बाद सेकंड उन्होंने बोला है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस के लिए उन्होंने बोला है कि बेसिक सैलरी का 40%। तो दोस्तों 2,40,000 का अगर हम 40% कर देते तो 96,000 हमारा डियरनेस अलाउंस आता है। वो फिलहाल के लिए बाहर लिख दो, यानी अमाउंट की वैल्यू में लिख दो। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में ये चीज भी बोला है कि इसमें से 33.33% जो है वो सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी का पैसा हम लोग को इंक्लूड नहीं करना। तो उसको हम लोग को अलग करके बताना है। अब वो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 96,000 हमारा डियरनेस अलाउंस आ ही गया। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 33.33% कर देंगे। राउंड ऑफ में फिगर आ जाएगा आपका 32,000। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस यहाँ पे 32,000 अलग से लिख के रख दो, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा यानी 96,000 में से 32,000 माइनस हो गया तो 64,000 अलग से लिख के रख दो। ठीक है, अब जब आप आगे सॉल्व करोगे जहां पे बीएबीसी फाइंड करोगे, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि बीएबीसी में डियरनेस अलाउंस ले रहा है, लेकिन कितना, तो 32,000, यानी जितना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होगा सिर्फ उतना है। ठीक है, वापस हम बता रहे 96,000 का हमने क्या किया, 33.33% कर दिया। तो हम लोग का 32,000 जो है वो डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, और बाकी जो बचा वो डियरनेस अलाउंस का हम लोग को कहीं पे काम नहीं है, वो सिर्फ लिख के रखना है, क्योंकि टोटल डियरनेस अलाउंस हम लोग रिटायरमेंट के नहीं ले रहे। इसके लिए इनको हम लोग को अलग अलग करके बताना है। जब भी आप बीएबीसी लोगे तो आपको ये चीज याद रखना है कि 32,000 आपको लेना है। ठीक है, फिर थर्ड आपका दिया हुआ है बोनस। बोनस का वैल्यू आपका बोला है 1 मंथ ऑफ बेसिक सैलरी, तो 1 मंथ यानी 20,000 था तो 20,000 डाल देंगे। फिर फोर्थ आपका कमीशन बोल दिया है 1% ऑन सेल्स, तो वो भी हम डाल देंगे कमीशन, जिसका वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली दे दिया 65,400। ठीक है, फिफ्थ आपका दिया हुआ है एजुकेशन अलाउंस, तो वो लिख देंगे एजुकेशन अलाउंस। अब इसमें हम लोग का रहेगा एक्चुअल माइनस एग्जेंटिव। ठीक है, एक्चुअल का रेट हम लोग को कितना बोला है दोस्तों कि 3,000 पर मंथ है, और यहाँ पे हम लोग को बोला है फॉर 3 चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन इज स्टडिंग इन हॉस्टल। तो 3,000 इंटू 12 कर देंगे, एक्चुअल हम लोग को मिल जाएगा 36,000। अब एग्जेंटेड में हम लोग को दोनों के रूल डालने, चिल्ड्रन के दोनों रूल, मतलब एक एजुकेशन अलाउंस का रूल और एक हॉस्टल अलाउंस, क्योंकि एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है। ठीक है, तो एजुकेशन अलाउंस का रूल हम लोग का कितना था, 100 पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 12। ये एजुकेशन अलाउंस के लिए है। ठीक है, और दूसरा हमारा हॉस्टल अलाउंस का क्या रहता है, तो 300 मैक्सिमम 1 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो 100 इंटू 2 इंटू 12 हो जाएगा 2400, और 300 इंटू 1 इंटू 12 हो जाएगा 3600। ये दोनों चीजों को आपको माइनस करना है क्योंकि एक्सेप्टेड करना है। ठीक है, 36,000 में से 2,400 और 3,600 माइनस कर दिया तो 30,000 आपका क्या हो जाएगा, एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल। ठीक है, दोनों चीज लिए दोस्तों मैंने, एजुकेशन अलाउंस का जो हम लोग का रूल है वही भी, और हॉस्टल अलाउंस का जो रूल है वो भी। ठीक है, फिर आगे दिया है हम लोग को कन्वेंस अलाउंस, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस का बेसिकली हमारा कोई अलग से रूल नहीं दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल जो है वो कितना दिया हुआ है 1,000 पर मंथ,
जिसमें से 25% ओनली जो है स्पेंड किया। तो 1000 इंटू 12 कर देंगे, एक्चुअल हो जाएगा 12,000 माइनस जो एग्जेम्प्टेड है वो जितना स्पेंड किया वो रिटर्न, यानी 12,000 का 25%, 3,000 एग्जेम्प्टेड, बाकी का जो वैल्यू है वो क्या है टैक्सेबल, यानी 9,000। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस आ गया। अब उसके बाद ये है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस हम लोग को कितना बोला है, तो यहाँ पर लोग कर देंगे मेडिकल अलाउंस। सॉरी, मेडिकल अलाउंस की वैल्यू है 800 कॉमन, तो 800 इंटू 12 कर देंगे 9,600, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ये वैल्यू। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग को आगे जो काम करना है वो रेसिडेंटल अकोमोडेशन का करना है। अनफर्निश का काम मैंने यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि हम लोग को रेसिडेंटल एकोमोडेशन में अनफर्निश का कुछ काम नहीं है। हम लोग को जो काम है वो सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पे निकाली, यानी BABC। अब BABC में क्या क्या चीज ऐड होगी दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा आएगा बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस, लेकिन कितना 32,000। ठीक है, फिर उसके बाद बोनस, कमीशन, एजुकेशन अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस, यानी ये सारी चीजें आपको प्लस करनी है। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन वाले के लिए हम लोग को यहाँ पे कोई रूल्स नहीं, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड नहीं करनी है। हम लोग को फिलहाल तो सारी चीजें किसके लिए फाइंड करनी है, रेसिडेंटल अकोमोडेशन के लिए, तो वो सारी चीजें प्लस कर देंगे। सबसे पहला हमारा 2,40,000, 32,000, फिर उसके बाद 20, 65,400, 30,000, 9,000 और 9,600। ठीक है, तो हम लोग का टोटल BABC का वैल्यू कितना है दोस्तों, 406,000। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रेसिडेंटल अकोमोडेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले BABC लिख देते हैं, जितना आया हम लोग का 406,000। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन थी इफ द हाउस ऑफ द पॉपुलेशन इज 4 लाख, महिसाना का पॉपुलेशन है 4 लाख, BABC का 7.5%। ठीक है, अप टू 10 लाख का पॉपुलेशन, अप टू 10 लाख का पॉपुलेशन रहता है, तो BABC का कितना परसेंट हम लोग को करना है, 7.5%, यानी 406,000 हमारा वैल्यू आया, इसका हम लोग को 7.5% कर देना है, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 3045। ठीक है, ये पहला सॉल्व हो गया। अब सेकंड हम लोग को क्या बोला है, इफ द हाउस इज लोकेटेड वडोदरा, ये हमारा महिसाना का था, इसके लिए मैं यहाँ पे नाम भी लिख दे रही हूँ महिसाना। ठीक है, अब दूसरा हमारा किसके बारे में बोला है दोस्तों, वडोदरा। वडोदरा का पॉपुलेशन कितना बोला है, 15 लाख, तो 10 लाख से लेके अगर 15 लाख तक का पॉपुलेशन है, तो हमारा BABC का कितना परसेंट हो जाएगा, 10%, यानी 406,000 का हम लोग को कितना परसेंट करना पड़ेगा, 10%, यानी 406,000 हमारा रेसिडेंटल एकोमोडेशन होगा। ठीक है, फिर थर्ड उन्होंने क्या बोला है, पॉपुलेशन कितना है 40 लाख का, और जगह कौन सी थी, अहमदाबाद, तो हम लोग का यहाँ पे अहमदाबाद कर देंगे। हम लोग का 15 लाख एंड अबो रहा, कोई भी अमाउंट रही 15 लाख एंड अबो रही, तो हमारा BABC का कितना परसेंट हम लोग को करना है, 15%, यानी 406,000 का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 15%। ठीक है, 406,000 का 15% कर देंगे तो आ जाएगा 60900। ये तीन हमारा तो इजीली सॉल्व हो गया। ध्यान देते दोस्तों, फोर्थ में उन्होंने बोला है हाउस जो है कंपनी ओन नहीं कर रही है, एंड द कंपनी हैज टू पे अ मंथली रेंट ऑफ 4,000। कंपनी का खुद का घर नहीं है, लेकिन कंपनी उस टाइम पे रेंट प्रोवाइड कर रही है 4,000 पर मंथ। ऐसी कंडीशन पे क्या करना है दोस्तों, तो BABC का सबसे पहले तो 15% कर दो, पॉपुलेशन आपको दी ही रहेगी 406,000, इसका 15% कर दिया तो हमारा 60900 आया। और सेकंड कंडीशन जो रहती है वो एक्चुअल रेंट पेएबल। एक्चुअल रेंट पेएबल कितना बोला उन्होंने दोस्तों, 4,000 पर मंथ, यानी 4,000 इंटू 12 कर दो, 4,000 इंटू 12 कर दिया तो 48,000। अब इन दोनों में से जो कम वैल्यू है वो टैक्सेबल होगी, तो आप देख सकते हैं ये और ये, इन दोनों में से कम वैल्यू कौन सी, डेफिनेटली 48,000, तो हमारा आंसर टैक्सेबल वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 48,000। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट फिफ्थ भी सेम चीज करनी है।
सबसे पहले हम लोग को करना है BA/BC का कितना परसेंट हम लोग का है 15%, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 406,000 का 15%। 406,000 का 15% कर दिया मैंने तो 60900 आया। और सेकंड मैंने क्या बोला, एक्चुअल रेंट पेएबल। एक्चुअल रेंट पेएबल कितना है हम लोग का 7,000 पर मंथ है, तो 7,000 इंटू 12, 7,000 इंटू 12 कर दिया तो आ गया 84,000। अब दोस्तों देखिए इन दोनों में से लेस कौन सा है। पहले वाले में मैंने लेस बोला है, इस वाले में भी मैंने लेस ही बोल दी। इन दोनों में से लेस कौन सा है, तो 60900। तो हम लोग को टैक्सेबल हम लोग का रेसिडेंटल अकोमोडेशन कितना हो जाएगा 60900। जो कम वैल्यू रहती है वही हम लोग को लेनी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था रेसिडेंटल अकोमोडेशन के बारे में, वो सारी चीजें हमने फाइंड कर दी। ऐसे टाइप के सम भी थोड़ा दोस्तों घुमाने के लिए आते हैं, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। हमेशा हम लोग टैक्सेबल इनकम ही निकालते, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ हम लोग को रेसिडेंटल अकोमोडेशन निकालने बोला था, इसके लिए ये सम मैंने यहाँ पे करवाया है। होपफुली दोस्तों आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DM को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।